इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। ये सवसाहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक सिखपंथ गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नंदा जैन फरीदाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिस तरह आपने मकान का नागल करने की विधि आपने बताई थी, उसी प्रकार भूमि पर मकान बनाने का शुभ आरंभ कैसे और किस तरीके से किया जाता है? भूमि पूजन के संबंध में जैन दर्शन में मात्र इतना ही उल्लेख है कि शिला की स्थापन करना और कोई मांगलिक चिन्ह, स्वस्तिक आदि स्थापित करना। प्रथम शिला को मांगलिक करके शुरुआत करने का नाम ही, उसका नाम ही है शिलान्यास, शिला की स्थापना करना। इससे ज़्यादा कोई विशेष वर्णन शास्त्रों में देखने में नहीं मिला। तो इसलिए संक्षिप्त सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान के यहाँ विधान करो, शांति धारा करो और शेषाक्षत लेकर के एक ईशान कोण के अंदर शिला की स्थापना, एक मंगल कलश की स्थापना जमीन में कर दीजिए। बस यही सबसे अच्छा है, संक्षिप्त में यही करना चाहिए। सूर्यांश जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या हम कसाय पाहुड़ ग्रंथ और जयदबला ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक ग्रंथ हैं, गृहस्थों के लिए निषेध किए गए। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने सिद्धांत ग्रंथों का निषेध किया। आरिका तक के लिए उन्होंने दृष्टिवाद नाम के 12वें अंग को पढ़ने का निषेध किया। शास्त्रों में आता है कि श्लोचना को, आरिका को 11 अंग का ज्ञान था, 12वें अंग का नहीं। तो 12वां अंग जो दृष्टिवाद है, उसी में ये सारे सैद्धांतिक विषय आते हैं। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। जिन गृहस्थों ने किए हैं उनके लिए अच्छे रूप में नहीं माने गए। एक सामान्य सुनना, वाचना करना अलग चीज़ है, लेकिन स्वयं स्वाध्याय करना, देखना अलग चीज़ है, सुनना अलग चीज़ है। और उसका विधिवत स्वाध्याय संकल्प उपधान पूर्वक करना, ऐसा नहीं करें तो अच्छा है। ऐसा ही आचार्य महाराज वगैरह सब लोग यही कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। बेनाडा जी वगैरह ने मैं पढ़ने की छूट मांगी थी, पर आचार्य श्री ने उनको अनुमति नहीं दी थी। ऐसा सीए दुलावेश मीरा रोड मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिन गुरु जी की वजह से हमको धर्म का ज्ञान मिलता है, उनकी वजह से इस कलिकाल में भी जिन धर्म की प्रभावना हो रही है, तो समाज को ऐसे गुरुजन के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? कर्तव्य तो यही है कि उपकारी के प्रति सदा आभार रूप रहना चाहिए। वह उनके लिए एक प्रकार का उपकारी भाव आना चाहिए। और उपकारी भाव यही आता है कि भाई उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखना, उनके प्रवचनों के, उनकी आज्ञा का पालन करना
और जो मार्ग बताते हैं उसको अपने शक्ति प्रमाण स्वीकार करना, यही हमारे यहाँ कर्तव्य है। और कोई साधुओं के साथ और तो कोई कर्तव्य होते नहीं। और या फिर सबसे अच्छा कर्तव्य है कि वो तुम्हारे गुरुजी उपकारी हैं तुम्हारे, तो फिर उन जैसे तुम दीक्षा ले लो, बस सबसे बड़ा उपकार यही है। यशवंत सिंह जी रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है, क्या नमोकार मंत्र के माध्यम से हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? नमोकार मंत्र से नहीं, नमोकार मंत्र की अवभाषणा से। हालांकि किसी मंत्र के द्वारा शास्त्रों में किसी सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं लिखी है, लेकिन धर्मोपदेश का रूप लिया गया। तो चूंकि नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो एक सूत्र भी है, एक गाथा भी है और एक बहुत बड़ा स्वाध्याय भी है। बीजाक्षर वाले जो मंत्र होते हैं उनसे तो सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि के लिए होते हैं। क्योंकि बीजाक्षर किसी नियत विषय को नहीं बताते, बीजाक्षर अनियत अर्थ वाले होते उनको हम कहीं भी फिट कर सकते हैं। इनका कोई नियत अर्थ नहीं है। ओम ह्राम ह्रीम रूम बम हम सम तम, ये जितने बीजाक्षर हैं, ये कोई भी बीजाक्षर अपना एक नियत अर्थ नहीं लिए रहता। लेकिन नमोकार मंत्र एक नियत अर्थ वाला है, नियत संज्ञा है, नियत अर्थ है कि नमो रिहंताणम का अर्थ है अरहंतों को ही नमस्कार है, एक पद है, उस पद को विवक्षित किया है। तो नमोकार मंत्र पढ़ना स्वाध्याय की कोटि में आ जाएगा, नमोकार मंत्र धर्मोपदेश की कोटि में आ जाएगा, क्योंकि वो नियत अर्थ वाले हैं। और जो मंत्र होते हैं वे नियत अर्थ वाले न होने से वो सम्यक दर्शन की उपलब्धि कराने में सक्षम नहीं है। अजय जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिनवाणी में पीछे की साइड जो मंत्र आदि लिखे होते हैं उनके जाप आदि करने से कोई विघात तो नहीं होता? मंत्र यदि वीतरागी हैं तो कोई विशेष नहीं होता। तुम तो काय को दुनिया भर के चक्कर में पड़ते हो। एक साधन सब सदें, सब साधन सब जाए, तुम तो नमोकार मंत्र को पकड़ लो। सारे मंत्र इसमें, सारे देवता इसमें हैं, सारे ग्रहों की शांति इसमें है। इनसे बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं मानवा, कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। मांगलिक है, कोई कहता मुझे मंगल है, मांगलिक है, काहे को दुनिया भर के चक्कर में पड़ते हो। अब मूंगा की माला फेरो, मूंगा लाओ, नकली है कि असली है, कुछ नहीं। ना तो टेस्ट कराओ ना कुछ करो, नमो सिद्धाणम बोलो, सारे मांगलिक दूर हो जाएंगे। क्योंकि सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है वो लाल रंग का है, और लाल रंग जो है मंगल और सूर्य की महादशा पे कंट्रोल करते हैं। मंगल की और सूर्य की महादशा जिनको हो वे कुछ नहीं, नमो सिद्धाणम करें, अपने सिर पर लाल रंग में उसको स्नान करके माला फेरे, सब समाप्त हो जाएंगे। दुनिया भर के चक्कर में क्यों पड़ना, बिल्कुल फोकट के। किसी को शुक्र की महादशा है, चंद्र की महादशा है, कुछ नहीं करना मानव। अब डायमंड कितना महंगा है और नकली दे दिया तो अपना नमो रिहंताणम करो, माथे पे ध्यान करो, सफेद कलर का ध्यान करो, शुक्र और चंद्र की महादशा क्या महादशा हो तो शांत हो जाए। मैंने एक दिन पांचों परमेष्ठी, जैसे अपने आचार्य परमेष्ठी है, कुछ नहीं, बुद्ध की महादशा लग गई। बोले किसी ने कहा बुद्ध की महादशा है। अब बुद्ध की महादशा के लिए कौन सा चाहिए, पन्ना है। अब पन्ना असली भी हो नकली भी हो, बड़ा महंगा है। और अपने नमो आई रियाणम कितने रुपया में है वो घर में। नमो आई रियाणम का ध्यान करो, गले के अंदर हरे कलर से, कुछ नहीं करना। येलो कलर, येलो कलर, येलो
आचार्य का कलर कौन सा है? येलो। तो येलो में आता है पुखराज। पुखराज येलो कलर का ही होता है ना। हाँ, तो अब पुखराज लाओ, क्या नमो आयरियाणम बस। अब आ गया उपाध्याय। उपाध्याय का हरा कलर है। अब हरे कलर को हृदय में धारण करके नमो वज्रायणम बोलो, बुद्ध की महादशा सब खत्म हो जाएगी और सब बढ़िया हो जाएगा। और चौथा पांचवा नंबर तो गजब का है, बहुत गजब का है। 7.5 लगा हो, अड़ैया लगा हो, शनि लगा हो, अब वो काले घोड़े की नाल पहनो, मुनि सुब्रत नाथ भगवान को खोजो, कोई शनि को तेल लगा, कुछ नहीं करना। नमो लोहे शब्द शाहूणम। इनका कलर नीला है। अब नीलम है। अब नीलम बहुत खतरनाक है। एक खूनी नीलम होता है। नीलम एक इतना खतरनाक चीज है कि यदि निगेटिव पड़ गया है तो 8 दिन में तुम्हें रोड पर ला देगा, और अनुकूल पड़ गया है तो रोड से उठा करके तुम्हें हवेली में भेज देगा, न्यारे वारे कर देता है। ये साइड इफेक्टेड लोग हैं। तुम तो कुछ नहीं करना। क्या करना? नमो लोये बस, सब सस्ता, कोई साइड इफेक्ट नहीं। पूरे जितने ग्रह हैं इन 5 परमेष्टियों में समाहित है। ये 5 कलर जो दिए जाते 5 परमेष्टि के, ऐसे ही नहीं है ये। 5 परमेष्टि के 5 कलर, इनका पूरा ग्रहों से संबंध है। पूरा का पूरा इनकी शक्तियां, सब मंत्र इसमें समाहित हो जाते, क्योंकि इन सभी परमेष्टियों के कलर अलग अलग हैं, और कलर अलग होने से इनके बीजाक्षर अलग अलग हैं। जैसे ह्रीम बीजाक्षर सिद्ध भगवान का है, हिराम बीजाक्षर अरहंत के लिए है। अब मान लो पंच परमेष्टि का नहीं है, ह्रीम का ध्यान कर लो, यहाँ पर माथे पर ह्रीम को विराजमान करो, लाल कमल के ऊपर लाल रंग का ले, साहब मंगल ग्रह की हमेशा शांति हो जाएगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके संबंध में आचार्यों ने खोज के तुम्हें दिया है। नमोकार मंत्र, वही मंत्र, इसलिए इसको महामंत्र बोलते हैं। अन्य मंत्रों में इतनी ताकत नहीं है, इस मंत्र को महामंत्र इतने है, साइड इफेक्ट कुछ है नहीं। और मंत्रों का महामंत्र राजा है, क्योंकि इसमें सब 5 में सब आ जाते हैं। आपने देखा कोई भी मंत्र लिखा जाएगा उसके पीछे असिया उषा आएगी ही आएगा। असिया उषा तो लगा ही देते हैं, कैसा ही मंत्र हो ऐसा। डॉक्टर चक्रेश जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भवनवासी एवं वैमानिक इंद्रों के परिकर में लोकपाल होते हैं। लोकपाल के 4 भेद हैं, कुबेर भी है। यदि सभी कुबेरों की शक्तियां एवं वैभव समान होता है, तब ईशान, सानत कुमार आदि इंद्र अपने कुबेरों को पंचकल्याण की क्रियाओं के लिए क्यों आज्ञा देते हैं? नहीं देते। सभी कुबेर रचना नहीं करते। शौधर्म इंद्र का जो लोकपाल है वही जाकर के समूषण की रचना करता है। और बेईमानिक कुबेर, बेईमानिकों में जो दक्षिण कुबेर होते हैं वे मोक्षगामी होते, एक भवतारी होते हैं, सभी लोकपाल नहीं होते हैं, ऐसा माना। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या वर्तमान आयु की उदीर्णा पूर्व में बंधे कर्म के कारण होती है? बंधे कर्म के कारण तो नहीं होती है। कर्म के कारण, कर्म के उदय के बाद जो निमित्त मिलते हैं और उन निमित्तों से जब व्यक्ति प्रभावित होता है, उन निमित्तों का जब उपयोग करता है, उस समय आयु कर्म की उदीर्णा होती है। जैसे क्रोध नाम कर्म का उदय आया, तो उस नाम कर क्रोध कर्म के उदय से उदीर्णा नहीं होगी। क्रोध करने के बाद जो वो गुस्सा करेगा, संक्लेश करेगा, उस समय आयु कर्म की उदीर्णा है। यानी भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से किसी भी कर्म की उदीर्णा नहीं होती। भाव कर्म जो है उससे कर्मों की उदीर्णा होती है, ऐसा माना जाए। रानी जैन मेहरोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, असीमकालीन भक्तांबर जी में जो चांदी का सिक्का मिलता है
उसे हम लोग कहाँ रखें और किस भाव से रखें? कई बार बता दिया, कहीं भी रख सकते हो, सजाकर कलश में, बैठक में, तिजोरी में, जहाँ अच्छा स्थान हो वहाँ रख सकते हो। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, मंदिर में चढ़ा जाना और किसी तरह का द्रव्य फंड सहयोग नहीं रखना, क्या संबंधित समाज जनों को मंदिर में अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर पुराने हैं, उनमें धीरे धीरे पूजा करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं और उस जगह से नई जगह स्थानांतरित होते जा रहे हैं। क्या ऐसे मंदिर में नई वेदियां और प्रतिमाएं लाना सही है या नहीं? अब उस मंदिरों के संबंध में सोचना पड़ेगा। दो प्रकार के होते हैं। एक मंदिर अब ऐसे पुराने स्थानों पर है जहाँ पर आज लोगों की गाड़ियाँ नहीं जा सकती, पार्किंग नहीं हो सकती, लोग पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ पर धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं। कुछ मंदिरों में वास्तु दोष होते हैं, उन दोषों के कारण से उनका विकास धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कोई एक कारण नहीं है। आज देखो पुराने बड़े बड़े शहरों में देखो, पूरे पुराने मोहल्ले सब खाली हो गए और कॉलोनियाँ बस रही हैं। कॉलोनियों में लोग जाना पसंद कर रहे हैं और पुराने मोहल्ले छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं जो हैं, पहले लोग पैदल रहते थे, सामान गाड़ियाँ साइकिल आदि होती थी, कहीं चली जाती। अब आज 50% से ऊपर लोगों के पास 4 व्हीकल हैं। अब मकान कहीं हो, 4 व्हीकल कहाँ छोड़ के आवे? तो अपन को कुछ वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भी देखना चाहिए और उन कारणों से ऐसा हो रहा है। राजस्थान में एक अजमेर शहर है, मैन जैनियों का गढ़ था, मैन सारी समाज वहीं थी, शराबी मोहल्ला कहते। बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं। आज वहाँ समस्या ये हो रही है, कुछ दिन के बाद इतना लगेगा कि उन मंदिरों में कोई भी पूजन करने वाले आसपास लोग नहीं बचेंगे। सारे लोग वहाँ से हट गए, क्योंकि वो गलियाँ इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं कि आज वहाँ कोई रहना पसंद नहीं कर रहा है। और मंदिर बने हैं तो बने हैं। तो अब इस परिवर्तन को हम लाख उपाय करें तो रोकना बहुत कठिन हो रहा है। सनील जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु के बुद्धो, पंच परिवर्तन क्या होता है और एक जीव इन्हें कैसे पूरा करता है? ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। पूजवर पूजपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि के अंदर दूसरे अध्याय में पंच परावर्तन का वर्णन किया। पंच परावर्तन का संक्षिप्त यही है कि जो कुछ दुनिया में क्षेत्र है, इसको जीव ने कैसे और कितने बार ग्रहण किया। ये काल का एक सर्कल है, इस काल के सर्कल को कैसे प्राप्त कर दिया। भावों के परिणाम भी सीमित हैं। तो इस प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, कर्म, नौकर्म, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन होते हैं। ये 5 जो भव हैं, इन भवों को मनुष्य भव है, कितने बार कैसे कैसे प्राप्त करता है उसका, क्योंकि इसका विस्तार से बहुत बड़ा परिवर्तन है। बस इतना ही है, इन चीज़ों को जो कुछ भी अपने जीवन में आ रहा है, इनको व्यक्ति ने कितने बार कैसे ग्रहण किया। यहाँ तुम लोग बैठे हो सामान्य रूप से, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका किसी का कोई ना कोई संबंध ना रहा हो। आप जितने संबंध हैं, एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, अब जितने संसार के संबंध हैं उन दोनों में घटा दीजिए। यह व्यक्ति पिता भी बना है, पति भी बना है, बेटा भी बना है, भाई भी बना है, ये माँ भी बनी है, पत्नी भी बनी है, बहन भी बनी है, पुरुष बनकर के पिता भी बनी है। भाई जितने संबंध हैं, सास ससुर फूफा भाभी, सब जितने संबंध हैं संसार के, सारे संबंध में सब व्यक्तियों के एक दूसरे से संबंध बने हैं। आज तुम पति हो, वो पत्नी है, कल तुम पत्नी थे, वो पति थी। हाँ, 16 नाथों की कथा पढ़ो, कार्तिकेय स्वामी ने संग्रह 18 नाथे की कथा, एक भाव में 18 नाते बनाए गए। और शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे हैं।
अब इन्हीं को देख लीजिए, राजा श्रेयांश और आदिनाथ को। आदिनाथ भगवान जो हैं, एक भाव पहले वो जाकर के राजा श्रेयांश उनकी पत्नी थी, श्रीमती नाम की, और आदिनाथ उनके पति थे, राजा श्री सेन ऐसा कोई नाम था। अब देखो, राजा श्रेयांश तो पत्नी था और आदिनाथ पति थे। दोनों ने चारण रिद्धिधारी मुनिराज को हार दिए थे और वो आकर तीर्थंकर बन गए, और जो पत्नी थी वो आकर राजा श्रेयांश बन गए। अंत में वो जो दोनों ने मिलकर हार दिए थे, वो जाति स्मरण बन करके और राजा श्रेयांश के इनके हार हुए। अब बताओ, इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज आदिनाथ को आखिर रोटी तो मिली पूर्व भाव की पत्नी से ही, हमें इसी भाव में मिल रही उनको। अब ये संबंध जब कथाओं में पढ़ते हैं तो विचित्र लगता है, लेकिन ये परावर्तन में है। कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो संबंध हमारे द्वारा ना हुआ हो, सब हुए। पुद्गल परमाणुओं में ये पेंसिल और ये घड़ी है। कितने बार ये घड़ी के परमाणु पेंसिल के परमाणु घड़ी में गए और घड़ी के परमाणु पेंसिल में गए। ये परिवर्तन चलता रहा। अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात यहाँ उपस्थित भक्तों की जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा समाधान को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी और सुधा कलश ऐप के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगतपुर निर्यापक समर्थ तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। टीकमगढ़ नगर वालों को पूज्य सुधा सागर जी महाराज का ऐसा चोखा खेत मिल गया है कि निरंतर बीज बोते ही जा रहे हैं। कल प्रातःकालीन की बेला थी जब 24 की घोषणा हुई थी और अभी तक महाराज श्री 19 नाम 24 के लिए आ चुके हैं। 5 नाम केवल शेष हैं, जिसमें से 2-3 लोग वेटिंग में हैं। तो लग रहा है कि आज रात तक 24 पूरी बुक हो जाएगी। यही तो कहते हैं चोखा खेत की, यहां से घोषणा होती नहीं है, 24 नाम चाहिए। अब कल से लगता है 30 नाम तक ना हो जाएं। तो इस प्रकार से दान देने वालों की होड़ टीकमगढ़ में निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में लगी है। और निश्चित रूप से पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें जगत पूज्य के सानिध्य में दान देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ तो वेदी, मूर्ति सब कुछ मिल रही है। हमारा श्री आज एक और बड़ी घोषणा लेकर के एक सज्जन यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने भाव बनाए कि जब तीसरी मंजिल बने और ऊपर जो मूल नायक भगवान विराजित हों तो 201 कलश की राशि में हमारा परिवार वो सौभाग्य प्राप्त करे, जिसमें शिखर हो, वेदी हो, छत्र चमर भामंडल हो, प्रतिमा जी हो, सारा। और उन्होंने भावना आज महाराज के चरणों में संकल्प लेकर के गए। किसी कारणवश आज उनका पूरा परिवार नहीं आ पाया, तो कल वो आकर के आशीर्वाद लेंगे और सब भक्तों को पता चलेगा कि पुण्यशाली कौन है। अब देखो, जब नीचे के बड़े बाबा, जो प्राचीन बड़े बाबा अतिशयकारी, वो भगवान 700 कलश में गए, ऊपर के भगवान 200 कलश में गए। अब लोगों कह रहा महाराज बीच के मूल नायक का क्या होगा? अब नीचे के मूल नायक तो अतिशयकारी हैं ही, और ऊपर भी बैठ गया मूल नायक अलग से वेदी। तो बीच में बीच में कोई वेदी तो रहेगी कि नहीं? नहीं रहेगी तो फिर उस पर अपने पैर पड़ेंगे। तो अब बीच के मूल नायक के लिए है ना, नीचे 4 वेदी बनेगी और मूल नायक की 1, 5। बीच में भी कितनी बनेगी? 4 वेदी बनेगी और बीच के मूल नायक 1। तो बीच के मध्य कलश के बीच के भी आज जब ऊपर के इतने में गए, तो अब बीच के तुम हिसाब लगा लेना बढ़िया जमा करके। नीचे के 7, ऊपर के 2, तो बीच के कितने आप हिसाब लगा के जल्दी श्रीफल लाओ और नमोस्तु करके आशीर्वाद पाओ। कोई ना कोई पुण्यात्मा महाराज श्री जरूर बैठा है और देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है, जिसको बीच की जो वेदी, बीच की जो मंजिल होगी उसमें जो, क्योंकि हर फ्लोर के एक मूल नायक तो अपने पार्श्वनाथ भगवान में एक
मेन है ही, लेकिन हर मंजिल के एक जो मूलनायक वेदी होगी, वेदी और उसमें बड़ी मूर्ति, थोड़ा मूर्ति बड़ी होगी, अलग से भी मूर्ति आएगी उसकी, ऊपर भी तीसरे मंजिल के मूल नायक की अलग से नई मूर्ति आएगी, बैठेगी। बीच में भी यदि मूल नायक बनते हैं तो उसके लिए भी अलग से एक बड़ी मूर्ति, साइज देख लेंगे जैसी सेट होगी, बड़ी मूर्ति अलग से बैठेगी। और जो और भी जो समूषण है छोटा वाला, वो भी साथ में तो हर वेदी में रहेगी, लेकिन मूल नायक तीनों के तीनों अलग बड़े बड़े स्पेशल हों, यानी बीच में भी एक बड़ी मूर्ति आएगी और वो मूल नायक का रूप लेगी मध्यम मंजिल का। मध्यम मंजिल में जो बड़ी मूर्ति आएगी उसमें पूरे परिवार की प्रशस्ति लिखी जाएगी, वेदी भी उन्हीं की होगी, सब कुछ होगा। अब उसके लिए जिसको भाव बनाना हो वो अपने भाव प्रेषित कीजिए, और कल ऊपर वाले आशीर्वाद लेंगे तो साथ में बीच वाले और आशीर्वाद ले लें, तो अपनी तीनों मंजिल के मूल नायक पूरे हो जाएंगे। महाराज श्री, एक जिज्ञासा जयपुर से श्रीमान नरेंद्र जी बज और नरेंद्र पांड्या जी ने भेजी है सांगानेर संगी जी मंदिर से। सांगानेर तीर्थ जीर्णोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में प्रबंध कारिणी कमेटी सांगानेर का त्रिकाल नमोस्तु छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। आपकी जिज्ञासा है कि आपके आशीर्वाद से संगी जी मंदिर सांगानेर अपने विकास की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, और बाबा के अभिषेक पूजन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है। आपके माध्यम से ही वो सौभाग्य देश विदेश के लाखों भक्तों को प्राप्त हुआ जब आपने भूगर्भ में स्थित जिन प्रतिमाओं को बाहर निकाल करके हजारों भक्तों को, लाखों करोड़ों भक्तों को सांगानेर के बाबा के दर्शन कराए। और ये हर पूरा विश्व में इतिहास बना था कि इतनी छोटी छोटी सांगानेर की गलियों में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम को 5 बजे तक, जब तक सूर्यास्त नहीं होता था, अभिषेक करने वालों की लाइन लगी रहती थी। आज तक ऐसा अभिषेक नहीं हुआ जैसा सांगानेर में हुआ था। तो वही भावना यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं कि महाराज श्री, इतने बड़े काम आपके सानिध्य में हुए। अब आने वाली 16 मार्च 2023 गुरुवार को आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव है, जिसको आपने तीर्थंकर दिवस का नाम दिया था। महाराज जी, आपके भक्तों को आशीर्वाद दें कि यह जन्मोत्सव हम किस प्रकार मनाएं, जिसके लिए यह उत्सव भव्य बन सके। इसके हेतु आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे पूरा देश इस जन्म कल्याणक को मना सके। नमस्ते। किसी भी महोत्सव को दो रूप में मनाया जाता है, एक तो वो महान है, उच्चासीन है, सर्वोच्च है। दूसरा मनाने का जो प्रक्रिया होती है उपकारी भाव। 24 तीर्थंकरों में इस जगत का उपकार सबसे ज्यादा किसने किया? ऋषभदेव ने। ये उपकारी भाव है, क्योंकि जो षट कर्मों की व्यवस्था बना करके जो उन्होंने संसारी व्यक्तियों को जीने की कला सिखाई, आज यदि ऋषभदेव षट कर्म का उपदेश नहीं देते तो ना कोई खेती करना जानता, ना व्यापार करना जानता, मलेच्छों जैसा जीवन यापन करता। तो संसार में भी एक जीने की कला सिखाने वाले ऋषभदेव हैं, उनका कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहिए। महावीर स्वामी और महावीर जयंती का निर्माण आदि महोत्सव हम मनाते हैं, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उन्हीं में इतना उत्साह दिखाते हैं तो लोगों ने ये मान लिया कि जैन धर्म मात्र 2600-2700 वर्ष पुराना है। इससे पहले जैन धर्म नहीं था। तो तीसरा दृष्टिकोण होना चाहिए, जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है, इसकी सिद्धि करने के लिए उतने ही जोश होश के साथ जितना महावीर जयंती और महावीर निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, आदिनाथ का मनाना चाहिए। और जगत को ये बताना चाहिए कि जगत आदिनाथ भगवान कोई मात्र जैनियों के भगवान नहीं थे, मात्र अरहंत और केवली ही नहीं हुए हैं, ये जगत कल्याणी प्रजापति भी थे। आज उनके उपकारों को बताना चाहिए कि असी मसी कृषि मानस शिल्प और विद्या ये किनकी देन है आज दुनिया में। तो ये जब ही संभव है जब जैनी लोग आदिनाथ को मनाएं और उनके उपकारी भावों को प्रदर्शित करें, उपकारी भावों का प्रचार करें, उपकारी भावों के लिए दुनिया के बीच में भेजें। अन्य तीर्थंकरों की जीवनचर्या हम दूसरे लोगों के बीच में नहीं भेज सकते, क्योंकि उनका कोई समझ में नहीं आता इन्होंने जगत का क्या कल्याण किया।
लेकिन आदिनाथ भगवान की तो स्थिति किसान के पास भेजो, कुम्हार के पास भेजो, खाती के पास भेजो, लोहार के पास भेजो, व्यापारी के पास भेजो, सैनिक के पास भेजो, जहां देखो वहीं आदिनाथ का उपकार नजर आता है। मैंने एक बार कहा था, आदिनाथ भगवान की हर सैनिक के पास एक फोटो होना चाहिए, क्योंकि ये सैनिक व्यवस्था ऋषभदेव ने ही बनाई थी। हर किसान के घर में आदिनाथ का फोटो होना चाहिए, क्योंकि किसान को खेती करना ऋषभदेव ने ही सिखाया था। हर व्यापारी की दुकान पर ऋषभदेव का फोटो होना चाहिए, क्योंकि व्यापार करना। हर कुम्हार के घर में भी आदिनाथ का फोटो हो, क्योंकि उन्होंने भी यही सिखाया। और हर महिला के रसोई घर में आदिनाथ का फोटो हो, क्योंकि रोटी बनाना भी। हर कपड़े के मील पर आदिनाथ का फोटो हो, क्योंकि कपड़ा बनाना भी है ना। संसार में जितनी क्रियाएं हैं एक ऐसे उपकारी रूप में, तो इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, इन पर गोष्ठियां होना चाहिए, इनके ऊपर जाकर के लोगों में साहित्य बंटना चाहिए कि ऋषभदेव कौन थे सृष्टि में, उनका स्थान क्या था और क्या क्या उन्होंने दिया। इन सब बातों के लिए हमें आदिनाथ जयंती और उनका निर्माण महोत्सव आप लोगों को अपने बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहिए। सांगानेर के चूँकि आदिनाथ भगवान का एक अपने आप में अतिशयकारी स्थान है, और उन आदिनाथ के लिए वहाँ मनाई भी जाती है, बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है। और उनकी शिक्षा लेकर के चाहे आदिनाथ भगवान मूल नायक हों अथवा न हो, तो भी उनको मनाना चाहिए। तीर्थंकर दिवस, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर हैं इस युग के। तीर्थंकर का तीर्थ प्रवर्तन करने का प्रथम कार्य आदिनाथ ने किया था, इसलिए उसका नाम हमने तीर्थंकर दिवस नाम दिया। तो आजकल क्या है, हर व्यक्ति डे के नाम से मनाता है, तो ये तीर्थंकर दिवस के नाम से आदिनाथ जयंती मनाई जाना चाहिए। और महाराज श्री ने पिछले कुछ वर्षों से जब प्रेरणा दी है, तो पहले तो केवल महावीर जयंती उत्साह से मनाते थे, लेकिन महाराज जी की प्रेरणा से आज पूरा देश आदिनाथ तीर्थंकर दिवस को, आदिनाथ जयंती को भी बड़े उत्साह से मनाने लगा है। और इस वर्ष भी जैसा महाराज जी ने निर्देश दिया है, हम सभी लोग वैसे ही मनाएंगे। और टीकमगढ़ वाले तो महाराज जी चाह रहे हैं कि आपके सानिध्य में आदिनाथ जयंती होगी, तो सबसे ऐतिहासिक आदिनाथ जयंती यदि कोई देश में होगी तो वो टीकमगढ़ की आदिनाथ जयंती होगी। अब जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे विद्वत श्री आलोक जी मोदी ललितपुर। हेलो, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी 1980 से लेकर आज तक 2023 सन चल रहा है, और ये सर्वविदित है आपको भी, और जो यहाँ जनता बैठी है उसको भी, और अन्य विद्वानों को भी, कि जो महाभारत रचा एक पिता के पुत्र व्यामोह से, और एक रामायण की घटना घटी वो एक माँ के पुत्र व्यामोह से। लेकिन एक जिज्ञासा है, वो छोटी सी है, सरल सी है, लेकिन वो आज तक सुलझी नहीं है, और उसको आप सुलझाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे कोई इतिहास में, पुराणों में ऐसी कोई घटना घटी है कि किसी के शिष्य के गुरु के व्यामोह से कोई इतिहास रचा हो, वो हम सुनना चाहते हैं आपसे, या यहाँ पर जो बैठी जनता है किसी को मालूम हो बाद में बता देना, अभी तो महाराज से सुनेंगे। क्या गुरु के शिष्य के व्यामोह, माने शिष्य का गुरु व्यामोह से कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी है, जैसे कि रामायण एक माँ के पुत्र व्यामोह से घटी, और महाभारत एक पिता के पुत्र व्यामोह से घटी। ऐसे किसी शिष्य के व्यामोह, गुरु व्यामोह से
कोई घटना घटी हो, कोई हमने तो अभी शिष्य तक पढ़ी नहीं, आपके पढ़ने में आई हो तो आप बताएं। गुरु महामोह से एक घटना मिलती है, जैन शास्त्रों में तो नहीं मिलती, एकलव्य की, कि गुरु के व्यामोह से इतना व्यामोहित था कि गुरु ने अंगूठा मांगा तो वही दे दिया, वही तो उसकी जिंदगी थी। हाँ वो भी होता है। गुरु के व्यामोह से इतना व्यामोह हो गया कि गुरु ने, वो पढ़ने गया गुरु का, तो गुरु ने उसको पढ़ने की अनुमति नहीं दी, उसको आश्रम से निकाल दिया गया, अपमानित किया, अपमान के साथ। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास पढ़ने गया था पहले, उस समय की जो परिस्थिति रही हो, बहुत बुरी तरह अपमानित किया एकलव्य का, और अपमान करके निकाल दिया कि तू शिक्षा के योग्य है ही नहीं। लेकिन शिष्य इतना व्यामोही हुआ, गुरु ने उसकी उपेक्षा की, गुरु ने निकाल दिया, गुरु ने उसके लिए पढ़ाना बंद कर दिया, पढ़ाया ही नहीं और अपमानित करके निकाला। लेकिन शिष्य इतना व्यामोहित था गुरु से कि उनकी मिट्टी की मूर्ति बना करके उनसे पढ़ता रहा। वो तो श्रद्धा थी, श्रद्धा। व्यामोही समझो नहीं, वो तो श्रद्धा थी उसकी। और बताना व्यामोह। और भी है। जैन दर्शन में तो ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं, क्योंकि जैन दर्शन में व्यामोह शब्द है ही नहीं। लेकिन वैष्णव दर्शन में एक आता है बर्बरीक। क्या? बर्बरीक नाम जो है भीम का पोता था। भीम का पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक, हिडम्बना का बेटा था। तो घटोत्कच जो बर्बरीक था, उसने एक ऐसा नियम ले लिया था कि मैं कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ूंगा। और जब यहाँ पर महाभारत हुआ तो समझ गए कि ये कमजोर पक्ष से लगेगा, वो कर्मूल पक्ष तो दुर्योधन का है, और जिस पक्ष में बर्बरीक हो जाएगा उसको कोई हरा नहीं सकता। तो वह श्री कृष्ण के, क्योंकि उसके गुरु थे, उनको शिक्षा दी थी, तो उनके वचन के कारण से उन्होंने गर्दन मांगी, तो उन्होंने शीश काट करके गुरु के चरणों में चढ़ा दिया। और उसमें जाकर के फिर शीश की स्थापना राजस्थान में घाटू श्याम जी के अंदर की गई। पर उसने एक वरदान मांगा कि महाभारत का दृश्य देखने के लिए हमें कुरुक्षेत्र में देखने की अनुमति दी जाए। तो वो एक कहानी है। बाकी जैन आगम में गुरु व्यामोह का या ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला, और होगा भी तो फिर ध्यान रखना, गुरु का शिष्य के प्रति व्यामोह या शिष्य का गुरु के प्रति व्यामोह हो तो फिर हमारे यहाँ तो अच्छा नहीं कहा, लोभी गुरु लालची चेला, आगे तुम बोल देना। तो ऐसा उल्लेख, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी उल्लेख मिलेगा सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य का उल्लेख मिलता है। सच्चे गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के ही मोक्ष मार्ग की रचना करते हैं। अब ऐसे खोटे गुरु खोटे शिष्यों का वर्णन शास्त्रों में कथाओं में हमें देखने में ऐसा मिला नहीं, और लेकिन ऐसा कह भी नहीं सकते कि ऐसा हुआ नहीं या होगा नहीं या हो नहीं रहा, ऐसी बातें हम कह नहीं सकते। ये मार्ग, क्योंकि जहाँ जहाँ मार्ग है वहाँ वहाँ दुर्घटनाएं भी हैं, तो ऐसा निषेध नहीं, लेकिन उसको उल्लेखित नहीं किया गया। हुई भी होंगी घटनाएं तो उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया। घटनाएं तो हुई होंगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि संसार है तो संसार का मार्ग में जितने दोष हैं वे सब दोष मार्ग में पाए जाते, इसलिए उनको गौण कर दिया गया हो, उनके करने से अप्रभावना होती हो, तो उन अप्रभावना वालों की कथाओं को लेखक लोग गौण कर देते हैं, छुपाने का भाव करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और अब जिज्ञासा रखें विद्वश्री आलोक जी मोदी ललितपुर। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती सविता वैद्य जी, श्रीमती मंजू नायक जी। तीर्थ चक्रवर्ती महामुनिराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इस संसार में दुश्मन या बैरी ये दो तरह के होते हैं।
एक तो वो जो हमारे स्वयं के बुरे व्यवहार से हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और दूसरे वो, जैसा कि कल आपने जिज्ञासा समाधान के इसी कार्यक्रम में बताया था कि हमारी योग्यता, हमारी उन्नति, हमारी प्रसिद्धि, हमारे वैभव को देख करके लोग अकारण ही हमारे बैरी बन जाते हैं। महाराज श्री, ये जो अकारण बैरी बनते हैं, इन बैरियों से कैसे हम अपने आप को दूर रखें? हमारे जब बैरी बनते हैं तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम आपको देखते हैं तो महाराज श्री, जैसा कि आपने कहा कि वैभव को देख करके बैरी बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, और आपको देखते हैं तो आपके हजारों विरोधी हैं, और आप ये जो कहते हैं कि हमारे जितने विरोधी होते हैं उतना उतना विल पावर आपका बढ़ता है, और आपका वैभव तो हम ये देख रहे हैं कि जितना वैभव पहले था उससे कई गुना ज्यादा रात चौगुना और दिन दूना आपका वैभव बढ़ रहा है। ललितपुर का वैभव पीछे हो गया महाराज श्री टीकमगढ़ के वैभव के आगे। तो महाराज श्री, आपका ये विल पावर कैसे हम लोग जगाएं कि इतने विरोधी होने के बाद भी आप बिल्कुल टेंशन में नहीं आते हैं, आपके मन में संक्लेशता नहीं आती, आपके चेहरे की मुस्कान दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, ऐसा हम लोग क्या करें? 6 महीने से मन संचालन कर रहे थे, ललितपुर के गुण गाते, पता नहीं कितने गुण गाए, लेकिन ललितपुर के टीकमगढ़ के देख करके उनको भी लगा कि अब चुपचाप रहो तो अच्छा है। बैरी हमें टेंशन देने आता है। एक नीति है कि अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ कि विरोध के कारण स्वयं डिप्रेशन में नहीं आओ, विरोधी डिप्रेशन में आ जाए। अपनी खुद की खुदी ऐसी बुलंद करो, और उसकी बुलंदी का एक ही कारण है, अपनी किताब खुली रखो। जिसकी किताब खुली हुई रहती है, जिसका मन खुला हुआ है, जिसका वचन खुला हुआ है, जिसकी काया खुली हुई है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं देता। जो उससे टकराता है उसी का डिप्रेशन हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि जो अच्छे सशक्त व्यक्तियों से, बार बार कहता हूं, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे महाराज हो, चाहे भगवान हो, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, या तो चूर चूर हो जाएगा या फिर सम्यक दृष्टि हो जाएगा। भगवान से, गुरु से, धर्म से जो टकराया वो तो या तो सम्यक दृष्टि हो गया, और या फिर चूर हो करके नाश हो गया। इंद्रभूति टकराया, महावीर स्वामी से लड़ने आया, फाइटिंग, विरोध करने के लिए आया था, और जम के टक्कर लेने आया था पूरी तैयारी से। लेकिन जैसे महावीर स्वामी से टकराया, वो लाडला बन गया। लड़ने आया था और लाडला बन गया, सम्यक दृष्टि बन गया। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो टकराए, मारीच जैसे, वे चूर चूर होते हुए भी देखे जाते हैं। तो अपनी छाती इतनी मजबूत रखो, इतनी पवित्र रखो, इतनी सहिष्णु रखो पृथ्वी के समान, कि पृथ्वी पर कोई गंदगी करता है, सुबह जाओ तो वहां गंदगी नहीं मिलती है, वो पृथ्वी उस गंदगी को भी अपने रूप में मिट्टी कर लेगी, 1-2 दिन में बना लेगी। तो या तो इतने सहिष्णु बन जाओ कि जो गंदा आदमी टकराए वो हमारे जैसा पवित्र पावन बन जाए, और न टकरा पाए तो उस गंदगी के ऐसा चूर चूर हो कि वो किसी से टकराने लायक ही न रहे। तो सबसे बड़ी चीज, और सबसे बड़ी चीज होती है अपने आप का स्पष्टीकरण। अपने आप की किताब खुली रखो, अपना मन साफ रखो, अपना मन साफ रखो, फिर विरोधियों से चिंता मत करो। और एक बार आचार्य श्री ने कहा था कि, मैंने कहा अब शुरू की बात है कि महाराज जी इस समाज में जाएंगे, समाज पता नहीं उल्टी सीधी है, कैसे क्या करेंगे, कहता। तो उन्होंने कहा 2 बातें ध्यान रखना,
निजी स्वार्थ कभी रखना नहीं और दूसरे का हित करना नहीं। जाओ, सफलता तुम्हारे चारों तरफ घूमती रहे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ब्रदर। निजी स्वार्थ रखना नहीं और किसी का अहित करना नहीं, फिर सफलता की कोई चिंता नहीं करना, कोई विकल्प नहीं करना। और तो मैं तो पहले ही कहता हूं, मेरी कुंडली ही ऐसी है कि मैं कभी भक्तों के द्वारा ऊपर नहीं उठा हूं, मैं अपने दुश्मनों के द्वारा ऊपर उठता हूं। जय हो। और आज ने ये कहा था, हाथी के समान विचरण करना। और भक्तों के द्वारा, भक्त तो हमारे बेचारे सीधे साधे होते, तुम्हारा ठीक है। दुनिया में जो हमें प्रसिद्ध करता है वो मेरा दुश्मन है। इसलिए हम बहुत बार कहते, दुश्मन तू ना मरिए रे, क्योंकि मेरे विकास के सारे रास्ते खुल जाते। और महीने 2 महीने में कहीं से यदि विरोध की बात नहीं आती तो मुझे गैस बनना शुरू हो जाती, और जैसे ही कहीं से विरोध आती है तो बस डकारें आना शुरू हो जाती है, बस निकल गई गैस। विरोधी बहुत बड़ी बात कही थी एक बार कि जिस भी व्यक्ति, चाणक्य ने भी कहा, दुश्मन को जितना भूलोगे दुश्मन धराशायी होता रहेगा, और दुश्मन को जितने बार याद करोगे, दुश्मन को जितने बार उसकी चर्चा करोगे, उतने ही दुश्मन की बुलंदी तेज हो जाती है। इसलिए दुश्मन के द्वारा किए हुए को फिक्र मत करो। इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? आज तक किसी ने चुनाव चिन्ह कुत्ता नहीं लिया। हमारा चुनाव चिन्ह है कुत्ता। हाथी चलेगा, कुत्ते भौंकेंगे। हाथी निकले, कुत्ता ना भौंके तो हाथी नकली है, और कुत्ते भौंके और हाथी लौट के देखे तो हाथी नकली है। क्या बात। आपके प्रश्न का यही जवाब है। हाथी निकले और कुत्ते ना भौंके तो समझ लेना हाथी नकली है, नकली है, और कुत्ते भौंके और हाथी लौट के देखे तो भी नकली। बस हाथी के समान चलो, कुत्ते जरूर भौंकेंगे, यही तुम्हारी असलियत है। जय हो। कुत्ता भौंक रहा है, यही तुम्हारी असलियत की निशानी है, और उनकी तरफ मुड़ के मत देखना, आगे बढ़ते जाओ, यही तुम्हारी सच्चाई की निशानी है, यही है बुलंदी का कारण। जय हो, जय हो। और ये बात तो सही कही महाराज जी ने कि आज तक किसी ने अपना चुनाव चिन्ह कुत्ता नहीं रखा होगा। ये बहुत उसकी बात है। वो महाराज जी, निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो भी आपके दूर रहता है वो व्यक्तित्व को समझ नहीं पाता है, लेकिन जो गुरुदेव के पास आता है वो नतमस्तक हुए बिना रहता भी नहीं है। और अब उन सौभाग्यशाली पात्रों की घोषणा होगी जिन्होंने 41 कलश में 24 का एक पूरा जिनालय लिया है। श्रीमान बाबूलाल जी सतवैया आते जाएंगे शीघ्रता से। श्री अखिलेश जी, मीना जी, असीम, रिम्पी, अपूर्व, सृष्टि, सिदेश, दिविंज, मेरू एवं समस्त सतवैया परिवार 41 कलश की राशि दान दे करके 24 में एक प्रतिमा जिनालय विराजमान किया। श्री मनोज कुमार जी एन वगैरह वाले, श्री अमित कुमार, श्रीमती सालनी, श्रीमती सैफाली, श्रीमती अमिता, श्री सोवम जी खेड़ा, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी समस्त बहेरा परिवार, श्री सवाई सिंह, कोमल चंद जी सुनवाहा, श्रीमती सुशीला सुनवाहा, सुनील कुमार जी, श्रीमती प्रभा, श्री अरुण कुमार जी, श्रीमती अंजू सुनवाहा, श्री विनय कुमार जी, श्रीमती पुष्पा सुनवाहा, श्री अभय कुमार जी, श्रीमती श्रद्धा सुनवाहा, सोहिल, श्रीमती अनुभा जी, सजल, अतिशय, सेवी, इतिका, श्रुति, सजल, आंसी, अन्या समस्त सुनवाहा परिवार टीकमगढ़, इन्होंने भी एक जिनालय 24 का लिया है। ये परिवार आ जाए, इसके बाद और जो है अगली घोषणा की जाएगी। जब तक एक जिज्ञासा कर लें। श्रीमती सविता विजीवैद, मंजू जी नायक अपनी एक जिज्ञासा रखेंगी। इनको एक एक कमेटी वाले माला पहना के स्वागत करते जाएं, शीघ्रता से आशीर्वाद लेते जाएं। जिज्ञासा पूछिए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा सुलभ जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि आपने सुबह पुरुषों के लिए तो अभिषेक की विधि बता दी और उनको लगा दिया काम पे,
मुनि श्री अब हम महिलाओं के लिए शाम को भक्तांबर के पाठ की विधि बता के और उसकी आरती का आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत अच्छा है। देखो, प्रातःकाल महिलाओं को थोड़ी स्थितियां अनुकूल नहीं बनती हैं क्योंकि गृहस्थी के कार्य। शाम को हमने महिलाओं को 2 कार्य दिए हैं। एक कार्य दिया है 12 वर्षीय कोर्स 12 वर्ष, दोपहर में आप 1 घंटे निकालें और अपना अध्ययन करके क्लास में। दूसरी भक्ति के रूप में जो आपने प्रश्न किया है, ये सारे जहाँ जहाँ की महिलाएं आवाज नहीं भाई, मौन होकर श्रीफल दें, बोलते हुए श्रीफल न दें। तो इस प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं, तो राजस्थान में तो प्राय बहुत सारे मंदिरों में शाम की आरती का शुरुआत हुई है। तो आपके यहाँ शाम को महिलाएं फ्री रहती हैं, बाजारों में घूमती हैं, इधर उधर जाती हैं। देखो, ललितपुर के अंदर शाम को सारे लोग शाम को भूल गए। जो शाम को बैठ के थी, जैनी लोग शाम को अंथव करते हैं और बस यहाँ वहाँ बैठ के तख्तों पर और गैस निकालते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। हाँ, इनका काम है बस इसकी बुराई आज के। इन सब चीज़ों का प्रपंच मिटा करके शाम को सामूहिक भक्तांबर आरती करो। 48 दीपक जलाओ, भक्तांबर का एक एक श्लोक पढ़ो, एक एक रिद्धि को प्रज्वलित करो और पूरा भक्तांबर करके एक आरती आप यहाँ करिए। आदिनाथ धाम में भी और पारसनाथ धाम में भी यह कार्य शुरू होना चाहिए। शाम को सारी महिलाएं प्राय फ्री हो जाती हैं, शाम का भोजन पानी करके, और फिर सब महिलाएं, पुरुष आदि भी शाम को यहाँ वहाँ बैठने की अपेक्षा। ठीक है, जो दुकान पर बैठे हैं वो अलग हैं, लेकिन जो वृद्धजन हैं, जो बच्चे आदि सा स्कूल लगा वगैरह जैसे आ जाते हैं, ये सब मिलकर शाम को 48 दीपकों से अपने भगवानों की आरती कीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सुबह हो गया भक्तांबर विधान, सुबह हो गया अभिषेक शांति धारा, और शाम को हो गई आरती, तो मंदिरों में हो गया अतिशय। ये कार्य यदि आप लोग शुरू करते हैं, यूनियन बना लें, संगठन बना लें, और जितनी महिलाएं ये नियम ले लें कि बाहर को छोड़ करके, बीमारी को छोड़ करके, कोई विशेष कार्य को छोड़ करके हम प्रतिदिन शाम को सामूहिक आरती में उपस्थित रहेंगे। यदि आप लोग जो जिस मंदिर से रिलेटेड हैं ये नियम ले लेते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। पर टूटना नहीं चाहिए नियम, निरंतर चलते रहना चाहिए। मुश्किल से सारा पढ़ने में 45 मिनट का समय लगता है। 45 मिनट बोली आदि मान लो तो 1 घंटे के अंदर ये शाम का माहौल यदि बन गया मंदिरों में तो इसके बहुत बड़े लाभ हैं। कि प्रवचन में कभी आएगा तो बता दूंगा कि शाम को मंदिर क्यों जाना चाहिए, शाम के मंदिर जाने का क्या फल है। बहुत बड़ी चीज़ है। प्रश्न है, आप शुरू कर सकते हैं और करना चाहिए। आप लोग बस सबसे है कि आप लोगों को नियम लेना पड़ेगा। विशेष परिस्थिति को छोड़ करके हम प्रतिदिन भगवान के भक्तांबर की आरती में शामिल होंगे तो ये काम हो सकता। और अब और जो 24 के नाम प्राप्त हुए हैं 41 कलश वाले, उनके नामों की घोषणा हो रही है। ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी जी सुनवाहा, प्रवीण जी सुनवाहा, प्रेक्षा डॉक्टर विवेक जी सुनवाहा, शीतल जी टीसा सुनवाहा, अविरत सुनवाहा, अरहा हरासा एवं समस्त सुनवाहा परिवार आ जाइएगा और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभाशीष प्राप्त करें। एक बेटे के लिए नाम प्राप्त हुआ है। अगला परिवार है श्रीमान सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी, मुकेश कुमार, कविता जैन, लोकेश जैन। जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोहिनी, प्रिया, शशांक, मयंक, सीता, वंश, यश, अनन्या एवं समस्त मुकेश लाज पुष्पक होटल परिवार का एक नाम प्राप्त हुआ है 41 कलश में। इसी के साथ एक और नाम प्राप्त हुआ है श्री नरेंद्र जी मेनवार, श्रीमती मधु मेनवार, अभिषेक मेनवार, रूबी मेनवार, मंत्री जी आहार, श्री अर्पित जैन, रुचि जैन मेनवार, अमन, काप, मोक्ष एवं समस्त मेनवार परिवार, जो कि स्वर्गीय दयाचंद जी मेनवार जी का परिवार है, जिन्होंने 40 वर्ष तक यहाँ पर कोषाध्यक्ष का पद संभाला। ऐसे मेनवार परिवार आ जाएं और अपनी जिज्ञासा रखें। पंडित श्री सुनील जी शास्त्री। 18 19 कितनी हुई? 19 हो गई महाराज जी। और
2-3 वेटिंग में है। 19 हो गई, गई 24 ही गई। महाराज जी, आपके सानिध्य का प्रभाव ही ऐसा है कि जो इस मंच से घोषणा होती है पूरे होने में भी टाइम नहीं लगता। पंडित सुनील जी शास्त्री अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार रहें सोनम मयंक गोयल टीकमगढ़। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आज से 23 वर्ष पूर्व की वो बात स्मरण में आ रही है कि फागुन की अष्टांगाओं के उपरांत एक पहाड़ी थी जहां पर जाने के लिए पगडंडियां थी, और अष्टांगाओं के बाद में आपके माध्यम से आपके सानिध्य में शिलान्यास हुआ और एक बहुत विशाल तीर्थ के रूप में विश्व पटल पर अंकित है सुदर्शन उदय तीर्थ। और 23 वर्ष के उपरांत 23वें तीर्थंकर वही समय और पारसनाथ धाम का शिलान्यास आपके सानिध्य में यहाँ संपन्न हुआ। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि जैसे सुदर्शन उदय तीर्थ विश्व पटल पर नाम अंकित हो गया, तो शीघ्रता से आदिनाथ धाम और पारसनाथ धाम दोनों का नाम किस माध्यम से शीघ्रता से विश्व पटल पर अंकित हो? देखो, सुदर्शन उदय वो तीर्थ है और ये मंदिर है। तीर्थ और मंदिर में अंतर तो होता ही है। वो एक विशाल तीर्थ है, कई बीघा जमीनों में फैला हुआ है, पहाड़ी पर स्थित है, तो तीर्थ में और मंदिर में थोड़ा तो अंतर होता ही है। हाँ, मंदिरों की दृष्टियों में बहुत जल्दी दोनों मंदिर अपना स्थान अग्रणी बनाएंगे, ये आशीर्वाद है। और इसी के साथ महाराज जी 24 ही तो बुक होने ही वाली है और ट्रस्टी भी बड़ी भारी संख्या में बन रहे हैं। प्रतिदिन बहुत लंबी लिस्ट प्राप्त होती है। हम लोग तो धर्म संकट में रहते इतने नाम। आज जो ट्रस्टी बने हैं, एक कलश की राशि में पंचायती मंदिर के राजा जैन, एक नाम बोलेंगे, जल्दी से आते जाइएगा उपस्थित हो तो। राजा जैन पतंजलि बिल्ला वाले, पवन धुर्रा मामा, प्राची जैन मस्तापुर, इंद्र चंद्र पवन कुमार जैन वल्लाली परिवार कुधियाना, श्री संदीप जैन मिठिया, श्रीमती शिल्पी जैन मिठिया, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन गोयल जी गली, श्री मधु जैन, नरेंद्र जैन, ये सभी एक ही परिवार के हैं। ऐना जैन, प्रिंस जैन, अभिषेक जैन। इसके बाद नाम आए हैं राकेश कुमार जैन रिंकू भरोल्ला वाले बानपुर दरवाजा, अशोक कुमार जी जैन, श्री आदित्य जैन मेनवार, श्री प्रकाश चंद मोदी, श्री अविशान जैन भर्रौली, संतोष जी जैन, श्री गुलाब चंद जी जैन परोल वाले, श्री अनिल जी त्योरैया, श्री देवार्थी जी जैन ढोंगा, श्री अविरल जैन, श्री जितेंद्र जैन, श्री आशीष जैन, श्री इंजीनियर राकेश लहरी, उदय चंद जी सुनवाहा, संदीप जी जैन वो भी, श्री दीपक जी सुनवाहा, श्री निर्वेक जी सुनवाहा। इस सुनवाहा परिवार के आज आहार चर्या के उपलक्ष्य में 7 सदस्य बने थे एक साथ ट्रस्टी। पवन जी सुनवाहा, श्री संजय जी सुनवाहा, श्री पंकज जी सुनवाहा, श्री सौरभ जी जैन पाए वाले, श्री बीरेन जी मैंगवा, श्री आशीष जैन रानू पद्मश्री, श्री सोनू जैन सुबोध, श्री संजय कुमार जी जैन, श्री मनोज जी बड़कुल, श्री राजेंद्र जी मैंगवा, अभी खुशी जैन, इंजीनियर प्रसन्न जैन ढोंगा, श्री सुधीर जी, श्री आशा जी धमासिया, संजय जी धमासिया, श्रीमती पुष्पा जी जैन, श्री सचिन जी जैन मोहनगढ़। और बाकी जिन परिवारों की आज घोषणा नहीं हुई, कल उनके परिवारों की घोषणा की जाएगी। अब जिज्ञासा रखें सोनम मयंक जी गोयल, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ब्रह्मचारी प्रज्ञा दीदी जी ललितपुर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, प्राय ये देखा गया है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी या अच्छे कर्म करने के बाद भी अगर हमारी किस्मत अच्छी ना हो ना, तो हमारा जो कर्म है वो विफल हो जाता है। तो आप ये बताइए महाराज जी, क्या मतलब कर्मों में और किस्मत में इम्पोर्टेंट क्या है, क्या महत्वपूर्ण है? कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या किस्मत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कभी कभी क्या होता है, हमने कई बार कहा है कि व्यक्ति कहता है महाराज जी मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत इनकम भी हो रही है, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है और इनकम भी खूब हो रही है, लेकिन बचत नहीं हो रही।
धंधा अच्छा चल रहा है, इनकम भी बहुत हो रही है, लेकिन बचत नहीं हो रही, ऐसा कोई कहे तो दुनिया क्या कहेगी, भैया लगता है कोई ऊपरी बाधा है। जब आय व्यय सब तुमने कहा कर्म भी अच्छा कर रहे हो, फिर भी कोई कर्म, तो पता किया मैंने कि भैया ऐसा कहते व्यापार अच्छा चल रहा है, इनकम भी अच्छी हो रही, फिर भी बचत नहीं हो रही, तो मैंने पैसा कहाँ जाता है? बोले ब्याज में चला जाता है। पहले ऋण इतना ले चुके हैं कि अब कमाई जो होती है सब किस में जा रही है? बस ऐसे ही जिंदगी में होता है। अभी हम जितना धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, लेकिन पूर्व भवों में हमने इतना कर्म किया है, इतना ऋण लिया है, इतने बुरे कर्म किए हैं कि वर्तमान का जो धर्म का पुण्य है वो सब उसके ब्याज में चला जाता है। तो फिर अपन को टेंशन आता, व्यापार अच्छा चल रहा है, इनकम अच्छी हो रही, खूब पूजा कर रहा हूँ, खूब पाठ कर रहा हूँ, खूब सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। तो समझना चाहिए कि हमारा जो पूर्व भाव में ऋण लिया है, आज वर्तमान का पुण्य सब ब्याज में जा रहा है। क्योंकि अतीत का जो पुण्य है, कमाई तो एक भव की है, लेकिन किस्मत 70 कोड़ा कोड़ी सागर के भवों की भी होती है। किस्मत कितनी बड़ी होती है। हमारा कर्म तो आज कर रहे हैं हम, जिसको हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आज ही कर रहे हैं ना, लेकिन ऋण कितने सालों का है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने भव हैं, इतने भवों से हमने विपरीत कर्म किए हैं। अब उनका सबका ब्याज निकाला जाए तो पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी जी, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती दीपाली मोदी जी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, यदि श्रावक 2 प्रतिमा ग्रहण कर लेता है तो उसका गुण स्थान 5 बनने लगता है। यदि वह उस 2 प्रतिमा में एक छूट रखे तो क्या फिर उसका या साधना की कमी के कारण या सर्विस के कारण, तो क्या महाराज जी उस श्रावक का 5वां गुण स्थान नहीं बनेगा? छूट रखता है तो गुण स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन दोष लगता है तो गुण स्थान बना रहेगा। कोई कहे कि हम 12 व्रतों में से 11 व्रत अंगीकार करते हैं तो गुण स्थान नहीं बनेगा, लेकिन लेने के बाद वो पूर्णता उसका पालन नहीं कर पा रहा है तो गुण स्थान बन जाएगा। क्योंकि वो दोष लगा रहा है, लेकिन मार को उसने स्वीकार तो, जैसे मुनिराज 28 गुण उदाहरण करें और कोई कहे महाराज यदि हम 27 कर लें तो 27 गुण धारण करने से गुण स्थान नहीं बनेगा, लेकिन 28 मूल गुण में यदि वो दोष लगाता है पुलाक आदि तो गुण स्थान बन जाएगा। क्योंकि उसने मार्ग को तो सुरक्षित किया, स्वयं किसी ना किसी मूल गुण को सदोष करता है। पूज्यपाद स्वामी पुलाक की संज्ञा दी है कि मूल गुण जो होते हैं उन मूल गुणों में किसी ना किसी मूल गुण को वो खंडित करता है, लेकिन स्वीकार कितने करता है? 28। फिर स्वीकार में उसमें जो खंडित होते हैं वो उसके अतिचार में आते हैं, इसलिए स्वीकार तो पूरे करना पड़ेंगे, पालन करने की ताकत भी पूरी लगाएगा। फिर भी यदि कुचित कर जाते तो उसमें हीनता आती है तो अतिचार में आएगा, व्रतों के अभाव में नहीं आएगा। इसलिए व्रत तो पूरे ही लेना पड़ेंगे। ये जिज्ञासा करें श्रीमती दीपाली मोदी जी, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती रीता जी जैन टीकमगढ़। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर तो वास्तु के हिसाब से बन जाते हैं और घर में अगर वास्तु सही नहीं होता तो कर्मों का प्रभाव जो क्षेत्र काल भाव के हिसाब से बोलते हैं कि उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसमें किस चीज का प्रभाव मानना चाहिए? हमें ये मानना चाहिए कि हमारे घर का प्रभाव पड़ रहा है, ये हमारे कर्मों का उदय है, या मंदिर का प्रभाव ऐसा अच्छा पड़ रहा है जिससे हमारे कर्म तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं, पर जब बुरा कर्म आता है तो ये कहते हैं कि वास्तु का प्रभाव है, घर में वास्तु सही नहीं है। तो इसमें किसका प्रभाव मानना चाहिए? हमारे यहाँ एक नैमित्तिक क्रिया है उदीर्णा की। फल जब भी मिलेगा कर्म के उदय से ही मिलेगा, लेकिन कर्म की उदीर्णा होती है।
वास्तु दोष है तो कर्म की उदीर्णा हो जाएगी। जैसे अपन ठीक ठाक चल रहे हैं, कांटा लग गया, तो कांटा लगने से दुख जो होगा कांटे से नहीं होगा, असाता वेदनी कर्म के उदय से होगा। लेकिन असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा किसने कराई? कांटे। ठंड लगने लगी, हवा ठंडी चल गई, तो जो ठंड लगी है वो शीत नाम कर्म के उदय से लगी है। लेकिन शीत नाम कर्म को उदीर्णा किसने कराई? ठंडी हवा। तो ये नैमित्तिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो नैमित्तिक क्रियाओं के माध्यम से कर्म की उदीर्णा होती है और निमित्त हट जाता है, कांटा निकल जाता है, शीत लहर बंद हो जाती है, कर्म उपशमित हो जाता है, वह उदीर्णा से अभाव हो जाता है। तो जितने भी निमित्त हैं, चाहे औषधि हो, चाहे विपरीत निमित्त हो, चाहे वास्तु हो, ये सब उदीर्णा के कारण बनते हैं। ये सब ऐसे दीप जलेगा तो घी से जलेगा, बाती से जलेगा, दीपक से जलेगा, लेकिन हवा दीप को जला नहीं सकती, लेकिन हवा दीप को बुझा तो सकती है जलाएगी तो नहीं, लेकिन बुझा सकती है। इसी प्रकार विपरीत निमित्त भली हमें कुछ करें या नहीं करें, लेकिन हमारी शक्ति को वो कुंठित तो द्रोहित तो कर ही सकते हैं। इसलिए नैमित्तिक क्रियाओं के अंतर्गत इनको लिया जाता है कि वास्तु के दोष ने उसके अशुभ कर्म की उदीर्णा करा दी, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती रीता जी जैन टीकमगढ़। इसके बाद जिज्ञासा रखें पंडित प्रमोद शास्त्री ककड़ारी वाले। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि मंदिर जी में आरती करते समय बोलते हैं कि सोने का दीपक कपूर की बाती, लेकिन ना तो सोने का दीपक होता है और ना ही कपूर की बाती होती है। मंदिर जी में भगवान जी के सामने झूठ बोलते हैं, इसमें हमें क्या दोष लगता है? हाँ, बहुत अच्छी बात कही। हम आप लोग चौकों में जाते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? चंदन चौकी बिछाई, मोतियन के चौक पुराई। ये तुम भजन गाते हो और वहाँ देखते हैं तो वो तो रंग प्लाई की चौकी है, और बोल क्या रहा है? चंदन चौकी, और मोती नहीं है वहाँ, तो कलर का चौक पूरा हुआ है। तो ये भावनाएं कहलाती हैं, क्योंकि भावनाओं के अनुसार वो कार्य करता है। भावना उसकी वही है। ऐसे ही जैसे अभी शिलान्यास हुआ ना, कौन सी ईंट ली आपने? सोने की ईंट, और थी काहे की? मिट्टी की ईंट। कितना सफेद झूठ बोला। और रसीद भी काहे की कटी? सोने की ईंट की। हमने कहा था ना, 100 साल बाद कोई रसीद देखेगा, अरे भैया जब पारसनाथ धाम बना था सोने की ईंटें लगाई थी लोगों ने, सोने की ईंटें। हमें रसीद मिली स्वर्ण ईंट। तो ये भक्ति और भावना में रहता है। यदि ये सब नहीं कहा जाए तो वो अपने मुंह से ये नहीं बोल सकता है। तुम माँ हो, कितना भी गरीब बेटा हो, कितना भी गरीब बेटा हो, उसका बाप गरीब हो, माँ जब बेटे को गोदी में उठाती है तो राजा बेटा ही कहती है। इसको झूठ में लूं या महानता में लूं, कितना भी कैसे वो बेटे को उठाएगी तो वो क्या कहेगी? राजा बेटा। तो ये सभ्यता कहलाती है, इसमें झूठ का दोष नहीं लगता है। जिज्ञासा करें पंडित प्रमोद शास्त्री जी। इसके बाद जिज्ञासा करेंगी कुमारी आध्या जैन। हेलो, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मझार मंदिर जिसका नाम था, वो पारसनाथ धाम बनने जा रहा है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। लेकिन उस मंदिर में जो नीचे की वेदियां निकल रही हैं, उन वेदियों का जहां जरूरत है, क्या वहां उन वेदियों को लगवा सकते हैं? आपसे लगवा सकते, खूब अच्छी तरह लगवा सकते हैं। वेदी को निकाल करके कोई भी कहीं भी ले जाना चाहें तो पार्श्वनाथ धाम की तरफ से
अभी यहाँ राष्ट्रपति शासन चल रहा है। अभी अभी जब तक मैं बैठा हूँ कमेटी ने मुझे वीटू पावर दे रखा है। दिया है कि नहीं, सही है कि गलत है? हाँ, तो अभी कोई भी बेदियाँ नीचे की आराम से खोल के ले जाओ और मंदिरों में लगाओ, कोई बाधा नहीं। मंदिर की चीज मंदिर में लगती है तो अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है। क्योंकि यहाँ की बेदियाँ तो अब दोबारा काम तो ये आने वाली है नहीं, क्योंकि अब तो लगेगी। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं, बेदी बनाने की भी ताकत नहीं है, वहाँ इन बेदियों को ले जाते हो तो बहुत अच्छा कार्य है, ले जाना चाहिए। कोई राशि नहीं देना, कमेटी मांगे तो भी नहीं देना। और महाराज जी वीटू पावर तो आपके पास हमेशा रहेगा, कमेटी के पास कभी नहीं रहेगा महाराज जी। ठीक है, ठीक है। और अब जिज्ञासा रखें, आध्या जैन अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कल के शिलान्यास को देखकर जागृत हुई है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जो शिलान्यास में कलश, दीपक, रत्न, सिक्के आदि स्थापित किए जाते हैं, उनका महत्व क्या है? एक दस्तूर होता है, एक प्रज्वलित की जाती है भूमि को, पंच दीपक जला करके उस भूमि को हमने प्रज्वलित किया है, शगुन किया है। क्योंकि मिट्टी का नाम है पद दलित, मिट्टी हमेशा पैरों के नीचे होती है। अब उस स्थान पर हम मंदिर बनाने जा रहे हैं तो उस मंदिर भूमि को हम शगुन के रूप में करते हैं। देखो, वही मिट्टी पद दलित होती है। एक लोटा आपने देखा, एक नरियल देखा, दोनों को ऐसे दिखाएं तो बेटा आप क्या कहोगे? ये लोटा है, ये नरियल है, ये कहोगे ना। और नरियल के ऊपर, लोटे के ऊपर नरियल रख दे तो क्या कहोगे? कलश हो गया। कलश मांगलिक होता है, लोटा नहीं, नरियल नहीं। लेकिन दोनों को रख दिया जाए तो मंगल कलश हो जाता है। इसी प्रकार ये माटी पद दलित होती है तो ये भूमि पूजन कहलाती है। उसको जागृत करना, उसको पूज्य बनाना, उसको मांगलिक सगुन के रूप में करना। क्योंकि माटी शुभ नहीं होती है, माटी शुभ नहीं होती है, लेकिन माटी को यदि संस्कारित कर दिया जाए तो इससे बड़ा शुभ कोई होता नहीं। मृतिका को, मिट्टी को अशुभ कहा है, लेकिन मिट्टी के घड़े को शगुन कहा है, मांगलिक कहा है, मिट्टी के घड़े को। तो इसी प्रकार इस शिलान्यास की पूजा इस भूमि को जागृत करना, पवित्र करना, मांगलिक करने के लिए दीप, स्वस्तिक, रंगोली आदि। और इस पृथ्वी का नाम है वसुंधरा। क्या नाम है? वसुंधरा भी कहते हैं। इसलिए वहाँ चांदी सोने की ईंटें इसलिए रखी जाती हैं जिससे यह भूमि, यह मंदिर की भूमि कम से कम वसुंधरा को प्राप्त हो, इसलिए भी इसका ऐसा किया जाता है। हमारे बीच में प्रजातंत्र जी गंगले, प्रदेश संगठन मंत्री विज्ञान भारती उपस्थित हैं। आकर के पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करें। और इसी के साथ एक बालक पारस जैन पार्श्वनाथ धाम में निर्माण हेतु अपनी पूरी गुल्लक की राशि लेकर के आया है, वो भी अपनी राशि कमेटी को भेंट करें। और अब सौभाग्य प्राप्त होगा मुकेश भाई, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का। कौन होगा आज का ऐसा पुण्यात्मा जिसे पूज्य गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त होगा? 5151 रुपये। जगत पूज्य 11,111 रुपये। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का पुण्यशाली पात्र, सौभाग्यशाली श्रेष्ठी आज के दिन कौन बनेगा? 11,111 रुपये, 11 हो गए, 21,221 रुपये। 21 तालियां तो बजा दिया करें अनुमोदना के लिए, बोली लेने वाले के लिए। 21,221 रुपये, 21,221 रुपये। एक शीघ्रता से मन बनाइएगा और साथ ही मन बनाइएगा 24 के लिए। हो सकता है कल सुबह जब आप सो के उठें तो पता चले 24 पूरी बुक हो जाए, इसलिए जो निर्णय लेना है रात को ही ले लें। 41 कलश की राशि में एक पूरा 24 का जनाल है, जिसमें प्रतिमा, वेदी, छत्र, चमर, भामंडल, शिखर सब कुछ आपका होगा। ऐसी 24 के लिए जिनके भी भाव पहले आ जाएंगे उनको सौभाग्य प्राप्त होगा।
मात्र 3-4 नाम और शेष बचे हैं जो सौभाग्यशाली अपने नाम दे सकते हैं। 21,221 रुपए पूज्य गुरुदेव की महाआरती। 21,221 रुपए 2 बोली छूट रही है, सौभाग्य हाथ से जा रहा है और किसी के भाव प्रसिद्ध कीजिएगा। 21,221 रुपए 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 और 21,221 रुपए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।